नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा नोट्स में। आज है 12 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 12 जनवरी से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार आयोजित होने जा रही पुणे टूर 2026 किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, साइकिलिंग रेस से संबंधित है। पुणे टूर 2026 भारत में पहली बार आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस है। यह एक प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग इवेंट होगा। प्रतियोगिता में देश विदेश के साइकिलिस्ट भाग लेंगे। इसका उद्देश्य भारत में साइकिलिंग खेल को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में अमेजन पे ने भारत में किस नई वित्तीय सेवा की शुरुआत की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड डिपॉजिट सेवा की। अमेजन पे ने भारत में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी निवेश सेवा लॉन्च की है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता सीधे अमेजन पे ऐप पर एफडीज खोल सकते हैं। इसके लिए कोई अलग बैंक खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। न्यूनतम निवेश लगभग 1,000 रुपये से शुरू होता है और 8% वार्षिक तक ब्याज दर प्रदान की जा सकती है। एफडीज पर DICGC के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा सुरक्षा कवरेज भी मिलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने जनवरी 2026 में पहली बार भारत की डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है। इसे तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-26 नाम से पेश किया गया है। इस नीति का लक्ष्य दीर्घ अनुसंधान आधारित उच्च तकनीकी जोखिम वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। नीति के तहत 100 करोड़ रुपए का बजट है और लगभग 100 स्टार्टअप्स का समर्थन करने का लक्ष्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, भारत का पहला पूरी तरह कागज रहित यानी पेपरलेस कोर्ट जो है वो हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केरल के वायनाड में। भारत का पहला पूरी तरह कागज रहित कोर्ट केरल के वायनाड जिले कलपेट्टा में शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने किया। इस कोर्ट में केस फाइलिंग, सुनवाई, दस्तावेज, आदेश और निर्णय पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होंगे। यह पहल डिजिटल इंडिया और ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को मजबूती देती है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जनवरी 2026 में क्यों मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 साल पूरे होने के प्रतीक के रूप में। जनवरी 2026 में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो मनाया गया। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 साल पूरे होने का प्रतीक है। पर्व का उद्देश्य इतिहास, संस्कृति और धार्मिक गौरव को उजागर करना है। यह आयोजन समाज में ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक सम्मान को बढ़ावा देता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रमेश कुमार जुनेजा। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट यानी CLE भारत में चमड़ा उद्योग के निर्यात को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संगठन है। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं रमेश कुमार जुनेजा। CLE नीति निर्माण, निर्यात बढ़ाने, प्रशिक्षण और वैश्विक संपर्क में अहम भूमिका निभाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री-2 में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। भारत के अंटार्कटिका अनुसंधान मिशन मैत्री-2 में हाल ही में UAE शामिल हुआ है। यह सहयोग भारत UAE के बीच वैज्ञानिक और अनुसंधान साझेदारी को मजबूत करता है। मैत्री-2 भारत का नया अत्याधुनिक अनुसंधान स्टेशन होगा जो पुराने मैत्री स्टेशन का स्थान लेगा। मिशन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, हिमनद अध्ययन, पर्यावरण और ध्रुवीय विज्ञान पर शोध करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय सेना ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। भारतीय सेना ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी घोषित किया। उद्देश्य है नेटवर्क केंद्रित युद्धक रणनीति और डेटा संचालित निर्णय क्षमता को मजबूत करना। इस पहल से सैन्य संचालन में गति, सटीकता और आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ेगा। यह कदम भारत के सशस्त्र बलों को 21वीं सदी के युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 जिसका 28वां संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का यह 28वां संस्करण है। मेला गुंटूर, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकार, किसान, स्टार्टअप और उद्यमी जो हैं वो भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य भारत के पारंपरिक और आधुनिक शिल्प, हस्तशिल्प तथा कृषि आधारित उत्पादों को प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य द्वारा लॉन्च की गई आशा वैन मोबाइल यूनिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाना। गुजरात सरकार ने कैंसर की प्रारंभिक पहचान के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट की शुरुआत की है। यह एक मोबाइल हेल्थ यूनिट है जो ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में जाकर जांच सुविधा उपलब्ध कराएगी। आशा वैन यूनिट विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्गों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कैंसर की समय रहते पहचान, इलाज में देरी को रोकना और मृत्यु दर को कम करना है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सड़क निर्माण के लिए पहली बार बायोबिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन किस देश ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत देश ने। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जो सड़क निर्माण के लिए बायोबिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करता है। बायोबिटुमेन पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित बिटर का हरित और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। इसका निर्माण मुख्य रूप से कृषि अपशिष्ट, लकड़ी और बायोमास से किया जाता है। इसके उपयोग से CO2 उत्सर्जन में कमी, सड़क की उम्र बढ़ाना और पारिस्थितिकी पर कम असर पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, डेक्स्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो के द्वारा। इसरो का डस्ट एक्सपेरिमेंट यानी डेक्स्ट अंतरिक्ष धूल की निगरानी के लिए किया गया। परिणाम रहा हर 1000 सेकंड में एक अंतरिक्ष धूल कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। यह अध्ययन अंतरिक्षीय कणों की पृथ्वी पर आने की दर और उसके प्रभाव को समझने में मदद करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और भी प्रश्नों के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।